अब धीरे धीरे हम अपने बॉडी का मूवमेंट करेंगे। तो सबसे पहले जो नेक रीजन है, बेसिकली इसमें हमारा जो विंड पाइप होता है, जो हवा को अंदर लेने में हेल्प करता है, इसके हम थोड़े एक्सरसाइजेस करेंगे। तो सबसे पहले हम अप एंड डाउन करेंगे। सो एज वी ब्रीथ आउट, chin to chest. As we breathe in, slowly and gradually we will look up. इसके साथ में जो आपका आई बॉल है उसका भी मूवमेंट करेंगे। आंख बंद करके भी कर सकते हैं, बट इट इज बेटर कि आपका जो आंख का पुतली रहता है ना, वो केवल मोबाइल देख देख के हम लोग काफी ज्यादा उसके जो लेंस होता है आईज में ना, वो खराब कर लेते हैं। तो हम जब प्राणायाम करेंगे तो उसका भी मूवमेंट बहुत अच्छा है, बॉडी के साथ साथ आई बॉल का मूवमेंट। और ब्रेथ के साथ सिंक करेंगे। पूरे सेशन में हम LSD ब्रेथ का फॉलो करेंगे, जो कि लाइट ब्रेथ होगी, डीप ब्रेथ होगी और स्लो ब्रेथ होगी। अभी हम नो वाला मूवमेंट करेंगे, धीरे 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 लेफ्ट एंड राइट देखेंगे और ब्रेथ के साथ सिंक करेंगे। जैसे ब्रेथ आउट करेंगे तो ट्विस्ट होगा और सेंटर में आएंगे तो इनहेल होगा। अब हम फुल रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज, वो भी ब्रेथ के साथ। इससे पूरे ब्लड में बहुत अच्छा सर्कुलेशन होता है। जो थायराइड वगैरह रहते हैं वो बैलेंसिंग में बहुत हेल्प मिलता है इस वाले मूवमेंट में। ईयर ड्रम के लिक्विड्स रहते हैं, उनको काफ़ी अच्छा मूवमेंट और मसाजिंग मिलता है। एंड ओवरऑल बहुत अच्छा है हमारे सलाइवास के लिए ये मूवमेंट। तो जब आगे की तरफ हम आते हैं तो ब्रेथ आउट, जब पीछे की तरफ जाते हैं तो ब्रेथ इन। नाउ ऑपोजिट डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। और धीरे धीरे करेंगे, धीमे धीमे सांस को लेंगे, धीरे धीरे अपनी गर्दन का रोटेशन करेंगे पूरे अवेयरनेस के साथ। सांस जब कंठ में से निकलती है तो उसको हमको महसूस करना है। अगर हम अपने ध्यान को केंद्रित नहीं करेंगे तो यहाँ फिजिकल मूवमेंट, मुंडी घुमाना चल रहा है और मन में कोई और विचार चल रहे हैं, तो उससे पूर्णता नहीं आती है। जो हमारा प्राणायाम है उसमें हमको पूर्णता भी लाना है। एंड रिलैक्स। अभी हम लोग स्ट्रेट देखेंगे और स्ट्रेट देखने के बाद सांस लेंगे और शोल्डर का मूवमेंट करेंगे और फिर हा करके रिलैक्स होंगे। हा, 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 हा। एंड रिलैक्स। इसमें साउंड है, साउंड का भी बहुत अच्छा यूज होता है। जब हम साउंड निकालते हैं ना, जैसे गुस्सा आता है हम चिल्लाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, तो हमको ठीक लगता है। बच्चों ने परेशान किया, कुछ भी गुस्सा आया तो चिल्ला देते हैं, राइट। तो प्राणायाम या जो भी जगह है उसमें साउंड का भी यूज करना है हमको अच्छी तरह। अब हम अगला जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे वो फ्लैपिंग द विंग्स। तो इस तरीके से अपने विंग्स बना लेंगे चिड़िया की तरह, और सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। पहले हम लोग धीरे धीरे करेंगे, आहिस्ते आहिस्ते। बर्ड है वो धीरे धीरे उड़ रहा है, धीरे धीरे आसमान की ऊंचाई में जा रहा है। और फिर थोड़ा सा रैपिड, थोड़ा सा तेज करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे अपनी सांसों की। वी विल रेगुलेट आवर ब्रेथ। एंड रिलैक्स। इसके साथ हम अपना आर्म्स का मूवमेंट करेंगे। ये वाला जो मूवमेंट है ये हमारे लिम्फेटिक नोड्स में बहुत अच्छा सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है।
और लिम्फेटिक नोड्स का काम रहता है जो म्यूकस है या जो भी डेब्रिस होता है, बेसिकली कोरोना के बाद जो बचे हुए रेसिडुअल पार्टिकल्स रहते हैं वो सारे धीरे धीरे इकट्ठे होते हैं और वो लिम्फेटिक नोड्स के थ्रू किडनी तक जाके फिर बॉडी से बाहर आते हैं, या फिर वो कफ के थ्रू भी आते हैं। अपोजिट डायरेक्शन पीछे से आगे। और इसको भी जैसा मैंने आपको नियम बताया था कि जब हमारा एक्सपेंशन होता है तो ब्रीद इन करते हैं हम, इनहेल, और जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं यानी सिकुड़ रहे हैं तो ब्रीथ आउट होता है। तो इस तरीके से सिंक करते हुए करना। एंड रिलैक्स। तो ये हमारा अपर बॉडी मूवमेंट हो गया। अभी फुल बॉडी मूवमेंट के लिए हम लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। और साउंड बराबर आ रहा है कि नहीं वो निधि दीदी या कोई भी मुझे फीडबैक दे दें अगर उनको साउंड आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए तो फिर डांस थोड़ा सा हम लोग मूवमेंट करते हैं बॉडी का। इस तरह से समुद्रा बनाएंगे आप लोग और फिर करेंगे। मुस्कुराते हैं। नैनो वाले ने नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनो वाले ने नैनो वाले ने नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। पग पग डोलो रे हो, पग पग डोलो रे, डगमग सी मैं चलती हूँ, जगमग लो सी जलती, तेरे नैनों की कैसी मदिरा, थर थर कांपूं रे तेरे तीर से छिपती, चंदन पे नाग सी लिपटी, मैं बेहोश तू नशा, ऐसी मोह की दशा, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनो वाले ने नैनो वाले ने नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। थोड़ा सा बॉडी को मूवमेंट होता है, इमोशंस फ्लो होते हैं तो हमारा मन आच्छादित और प्रसन्नित हो जाता है। तो अब हम जाते हैं अपने ध्यान की गहराइयों में। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे अपना भ्रमरी। इसके लिए अपने ईयर कैप्स को फिल करके आंखों को बंद करके गहराई में का जो उच्चारण है, कुछ लोगों के होंठ झनझनाएंगे, कुछ के नाक झनझनाएंगे, कुछ लोगों को आंखों में भी वाइब्रेशन फील होगा। तो पूरी तरह से फील करें और करके पंपिंग करें अपने ईयर्स को।
और धीरे धीरे इस प्राणायाम से बाहर आके अब हम अपने पांचों सेंसेस को बंद करेंगे, क्योंकि मन अगर एक घोड़ा है तो उसके 5 मार्ग हैं बाहर जाने के, तो हम प्रतिहारा करेंगे। तो पांचों सेंसेस को बंद करके, ब्लॉक करके, अंतर ध्यान, अपने अंदर ध्यान ले जाके यही वाइब्रेशन फील करेंगे और पंपिंग नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अपने कान बंद करेंगे, फिर आंखें, फिर अपना स्मेल, इसके बाद अपनी टंग एंड टच, और वाइब्रेशन फील करें। और धीरे धीरे इस प्राणायाम से बाहर आएंगे। अब हम करेंगे पियर स्लिप। पियर स्लिप्स में जैसे कोई बहुत अच्छी खुशबू सूंघ रहे हैं, पांचों सेंसेस का यूज करके सांस को भरेंगे और धीरे धीरे हम उसको छोड़ेंगे, जैसे कोई मोमबत्ती बुझा रहे हो। जितना धीमे धीमे और आहिस्ता आहिस्ता करेंगे उतना अच्छा असर होगा इस प्राणायाम का। जब भी आप कोई न्यूज़ सुनते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी जो स्ट्रेस देती है, उस समय आप ये इस तरह की पियर स्लिप ब्रेथ कर सकते हैं और तुरंत आपको लगेगा आपका मन जो है वो अपलिफ्टेड हुआ है। अब इस प्राणायाम से हम बाहर आएंगे और अब हम जैसे कोई कैंडल्स हैं उनको फूकेंगे थोड़ा रैपिडली ऐसे। इससे लंग्स का कैपेसिटी बढ़ेगा सर्कुलर मोशन में। एंड रिलैक्स। सारी कैंडल्स बुझा ली हैं हमने। अब हम करेंगे ओशन ब्रेथ।
तो गालों को गुब्बारे की तरह फुलाएंगे और थोड़ा मसाज देंगे उनको। आपके गालों में काफी सारे पॉइंट्स रहते हैं, तो आप ऐसे चेंज ओवर करके उनको आप पंचिंग कर सकते हैं, उससे झुर्रियां हैं वो भी जाती हैं, गाल थोड़े से बढ़िया होते हैं। अब आप एक मूवमेंट करेंगे आज, जो नाक से आंसू आता है ना हमारा, इस तरीके से टीयर के पाथ को फॉलो करके हम 5 बार धीरे धीरे नीचे की तरफ लाएंगे। इससे हमारा जो साइनस रहता है ना, साइनस जो अंदर भरा रहता है नाक के नीचे, उसके पैसेज को बहुत अच्छा फ्लो मिलता है। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे 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 करके सेम ट्रैक फॉलो करना है जो आंसू का ट्रैक होता है ना, उससे एक्यूप्रेशर करते हुए नीचे ले जाएंगे। अब हम अपने आई का पॉइंट है उसको थोड़ा सा करेंगे, जैसे जो लड़कियां हैं वो लोग थ्रेडिंग कराते होंगे ना, तो उसी जो क्या बोलते हैं आईब्रोज को शेप देना, तो इसको हम शेप देंगे हल्के हल्के हाथों से। तो यहाँ काफी सारे जो पॉइंट्स रहते हैं जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, नाक के ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं। पापा ये आईब्रोज पे करना है, जैसे मैं आगे आके बताता हूँ। ये आईब्रो है ना, इसको ऐसे पिंच करके जो आईब्रो है उसके पॉइंट पे ही हमको हाथ को हिलाना है। हाँ परफेक्ट एकदम। एंड रिलैक्स। अब हम लोग ओशन ब्रेथ करेंगे। उसके लिए मुंह को फुला लेंगे हनुमान की तरह, और नाक से सांस लेंगे और छोड़ेंगे, और उसका सेंसेशन कंठ में महसूस करेंगे। एक आवाज भी आएगी, जैसे शंख के अंदर आवाज आती है ना, उस तरीके की आवाज का सेंसेशन महसूस करेंगे। और धीरे धीरे इस प्राणायाम से बाहर आ सकते हैं। इसके बाद हम हवा को छान के अपने अंदर लेंगे, तो दांतों से छानेंगे। शीतली प्राणायाम। अब हम इसके बाद शीतकारी प्राणायाम करेंगे। इसमें अपने टंग को रोल करके स्ट्रॉ बनाएंगे और टंग से सांस को लेंगे, नाक से छोड़ेंगे।
अब हम अपना अगला प्राणायाम करेंगे। धीरे धीरे इस प्राणायाम से बाहर आए। आपने महसूस किया होगा, आप लोगों को एक ठंडक का एहसास हुआ होगा मुंह के अंदर, कंठ में, आपके जो फेफड़े रहते हैं उनमें। तो ये पित्ता को बैलेंस करने में बहुत अच्छा है। और जिन लोगों को इंसोमेनिया है, रात में नींद नहीं आ रही, करवट बदल रहे हैं, दिमाग में विचार चल रहे हैं, तो शरीर गर्म हो गया है पूरा, तो उस समय आप लोग लेटे लेटे भी शीतली शीतकारी और ये हनुमान ब्रेथ यानी उज्जयी ब्रेथ, जो ओशन ब्रेथ है, 3 प्राणायाम करेंगे तो ये आपको काफी हेल्प करता है। अब हम करेंगे अपना हृदय पे हाथ रखेंगे, अपनी धड़कनों को सुनेंगे और दूसरा हाथ रखेंगे अपने नाभि पे और सांसों को लेते और छोड़ते हुए पेट को फुलाएंगे और पेट को पिचकाएंगे। हृदय वहीं, जो चेस्ट है वो वहीं रहेगा, पेट का मूवमेंट होगा। तो इससे जो डायफ्राम है हमारा, उसमें जो लोअर लोब्स होते हैं लंग्स के, उनको काफी अच्छा एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन मिलता है। अब अपना हाथ, दोनों हाथ एक साथ हृदय पे रखें और अब जब सांस लेंगे तो पेट वहीं रहेगा, छाती ऊपर और नीचे होगी। तो अपने चेस्ट में पूरा सांस भरेंगे और चेस्ट को ड्रॉप करेंगे। एंड रिलैक्स। अब हम लोग स्क्वायर ब्रेथ करेंगे। 1 2 3 4 में हम इनहेल, 1 2 3 4 में होल्ड, 1 2 3 4 में एक्सेल एंड 1 2 3 4 में वापस होल्ड। तो स्क्वायर ब्रेथ करें और महसूस करें, जो सांस है ऐसा सोचें कि नाभि से ऊपर जा रही है, फिर अंदर आके फिर लंग से नाभि तक जा रही है, और इस तरीके से एक जो बॉक्स है, बॉक्स की कल्पना करें, तो मन आपका इधर उधर विचलित नहीं होगा। आंख बंद करके अच्छे से मैं फर्स्ट ब्रेथ का काउंट देता हूँ। इनहेल 2 3 4, होल्ड 2 3 4, एक्सहेल 2 3 4, होल्ड 2 3 4, इनहेल एंड कंटिन्यू। धीरे धीरे आहिस्ते सांस को लें, सांस को छोड़ें, महसूस करें हृदय के स्पंदन। आपके शरीर में सारे अंग बराबर तरह से काम कर रहे हैं। लीवर, किडनी, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, हर जगह अपनी अपनी जगह सारा समय सारा दिन आपके लिए काम कर रहे हैं। आप अगर अपना ध्यान अंदर ले जाएं तो आपको अपने ही बॉडी के अंदर के सारे मूवमेंट्स फील होंगे और अपने बॉडी के बाहर के मूवमेंट्स और आवाजें भी महसूस होंगी। मस्तिष्क अपनी उलझनों में उलझा हुआ रहता है, मन उलझा हुआ रहता है, इसलिए सामने की चीज भी दिखाई नहीं देती। सुंदर सा फूल, सुंदर से बादल, प्यारा सा नेचर, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हम अपनी चिंताओं में, अपनी ही कल्पनाओं में व्यस्त रहते हैं। अभी हम उस समय है जब चैन की 2 सांसें ले रहे हैं, हमें किसी भी चीज की चिंता नहीं है।
और अपनी हर एक सांस को एंजॉय कर रहे हैं और अपने शरीर के हर एक अंग के लिए बहुत ही थैंकफुल हैं। मन में जो भी विचार आ रहे हैं, अच्छे विचार या बुरे विचार, उनके प्रति सजग हो जाएं, उन्हें विटनेसिंग से देखें। जो भी ध्वनि आ रही हो, हवा की आवाज, चिड़िया की आवाज, पूरी श्रवणता से उसका श्रवण करें, उसे सुने और उसे आत्मसात करें। जो भी खुशबू आ रही हो उसको सूंघे। हवा में जिस भी तरह की खुशबू हो उसका आनंद लें। आपके स्किन के पास, आपके चमड़ी के आसपास जो भी हवा है उसके तापमान को महसूस करें। जो भी अंग आपके स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्शता को महसूस करें। धीरे धीरे ध्यान में और गहरे उतर जाएं। अब धीरे धीरे ध्यान की अवस्था से बाहर आते हुए अपने सेंसेस में आ सकते हैं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। सुकून के 2 पल बहुत अच्छे लगते हैं। सारे समय हम दौड़ भाग करते हैं सुकून के लिए, खुशी के लिए, बल्कि वो हमारे पास है। इट इज अंडर आवर नोज एंड द सीक्रेट इज ब्रेथ। चैन की 2 सांसें अगर हम लेते हैं मन को शांत करके, तो हमें परम आनंद की प्राप्ति देता है। तो अब हम लोग अपना अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग करेंगे, फिर बलून ब्लोइंग के बाद अपना एंड करेंगे सेशन। तो चिन मुद्रा लगाएं सभी लोग और अपने घुटने पे रखें, पैर में। अलका मामी, हाँ, ये सारी उंगलियां मिलानी है। ये चंदू मामा, बिल्कुल सही, परफेक्ट एकदम। और ये जो है जहां बिंदी लगाते हैं हम, ये बीच वाली उंगली यहाँ रखेंगे और इससे एक नाक को खोलना और बंद करना करेंगे। तो अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग 5 से 10 बार आप लोग अपने लंग्स कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर करते हुए आप इस प्राणायाम से बाहर आ सकते हैं।
अब हम लोग अपने लंग्स को मजबूत बनाने के लिए लंग्स का वर्कआउट करेंगे, जो कि है हमारी बलून ब्लोइंग। तो अपना अपना बलून जिनके पास है, जिनके पास नहीं है वो अपना काल्पनिक बलून फुलाए। अब आप लोग बलून फुलाने के बाद विश्राम कर सकते हैं। वर्कआउट हुआ है, अब विश्राम करना है। तो हमको मकर आसन में विश्राम करना है। एक पैर को हम मोड़ेंगे इस तरह से, हाथों से पिलो बनाएंगे और गाल को रख के अपने नाभि को बेलो ब्रीदिंग करेंगे। नाभि को धरती से स्पर्श कराते हुए विश्राम की मुद्रा में आएंगे। और मैं कुछ वैदिक मंत्र, वैदिक चैंट्स पढ़ रहा हूँ, उसको आत्मसात करेंगे। जो लोग पेट के बल नहीं लेट सकते हैं वो लोग शवासन में भी लेट सकते हैं, पीठ के बल लेट सकते हैं। पीठ के बल लेटे मगर अपनी नाभि पर ध्यान रखें, बेली ब्रीदिंग करना है, क्योंकि बेली ब्रीदिंग हमारे सिस्टम को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है, हमारे पैरासिम्फेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जो कि हीलिंग के काम आता है। मैं किसी क्लास में आपको पैरासिम्फेटिक नर्वस सिस्टम और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊंगा। सो मंत्रों पे पूरे गौर से ये वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करें, अपनी नाभि पर ध्यान दें और नाभि से पृथ्वी का कनेक्शन फील करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं गुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्रिविधं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमो अर्यन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो ज्यायाणं, नमो लोहे सवसाहुणम्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। धीरे धीरे आप लोग विश्राम से बाहर आ सकते हैं।
और इसी के साथ ही अगर किसी को कोई सवाल है, प्रश्न है, तो वो रुक सकते हैं और बाकी के सभी लोग जा सकते हैं और कल हमारी मुलाकात होगी कल की क्लास में। 7:30 बजे मॉर्निंग इंडिया टाइम, 9 पीएम यूएस सेंट्रल टाइम। नमस्कार।